के जहां करनाल में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब सरदार त्रिलोचन सिंह, जो पिछले 46 सालों से कांग्रेस में रहकर शहर की छोटे मुद्दों को सड़कों पर उतारकर लड़ते हुए नजर आए, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और इस दौरान कांग्रेस के नेता उन्हें मनाने पहुंचे, लेकिन वो माने नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी फोन पर बातचीत की, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कह दिया। रिपोर्ट देखिए। करनाल में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब सरदार त्रिलोचन सिंह, जो पिछले 44 सालों से कांग्रेस में रहकर शहर के छोटे मुद्दों को सड़कों पर उतरकर लड़ते हुए दिखाई देते थे, अब वो बीजेपी में शामिल हुए। जिसके बाद सरदार त्रिलोचन सिंह ने कांग्रेस की पूर्व विधायक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, पनामा पेपर स्कैम, उसमें कई सेलिब्रिटी का नाम भी सामने आएगा और पसुमिता सिंह का नाम भी अभी आएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से अपील करूंगा कि पनामा पेपर स्कैम फिर से खोला जाए और इन्हें बेनकाब किया जाए। इन पर किस तरह के अंजाम रहे, इसकी जांच होनी चाहिए। आगे जो भी लड़ाई वो लड़ूंगा। आज मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, मुख्यमंत्री हरियाणा से और मनोहर लाल खट्टर से डिमांड करूंगा कि पनामा पेपर स्कैम दोबारा खोला जाए और इसको बेनकाब किया जाए। सुमिता सिंह को 7,000 करोड़ की मालिक कैसे बनी, आज 100 देशों में घूम रही है, कैसे आई, इनके ऊपर क्या क्या इल्जाम रहे, सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं आगे जो लड़ाई लड़ूंगा उसके बीच में ये भी मेरा शामिल होगा भी सुमिता सिंह के सारी जांच होनी चाहिए भी करोड़ों रुपये इसका कहां से आया। त्रिलोचन सिंह ने कहा कि आज सुबह ही मेरी बीजेपी के लोगों से बातचीत हुई। जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण रहा, आप कल नॉमिनेशन करने के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के साथ दिखाई दिए थे लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे एक पुराना सीन याद आ गया। मैं अपना बायोडाटा लेकर चुनाव लड़ने के लिए जब गया, तीसरी बार दो बार पूर्व मुख्यमंत्री से टक्कर लेने के बाद मेरा बायोडाटा लेने के लिए मना कर दिया गया। फिर भी मैंने आंखें बंद की और सुमिता सिंह के चुनाव में साथ देने का आश्वासन दिया। चुनाव से पहले एक दिन मुझे किसी नेता का फोन आया और मुझे धमकाया गया कि सचिवालय में नहीं आना, सरकार हमारी बन रही है। मेरे को एक सीन याद आ गया। मैं जब बायोडाटा मांगने गया तीसरी बार, दो बार मुख्यमंत्री से टक्कर लेने के बाद, 55,000 वोट लेने के बाद जब मैं बायोडाटा देने गया, मेरा बायोडाटा लेने से मना कर दिया गया। फिर भी मैंने आंखें बंद करी, सुमिता सिंह की मदद करने का आश्वासन दिया। यही मेरे घर पे आई, मैं ईमानदारी से मदद कर रहा था। चुनाव से एक दिन पहले किसी नेता का फोन आया, मेरे को धमकाया गया कि सरकार बन रही है, सेक्रेटरी में मत बढ़ जाना। फिर उसके बाद क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? वहीं सरदार त्रिलोचन सिंह को मनाने पहुंचे कांग्रेस मेयर प्रत्याशी दिवांशु बुद्धिराजवा और मनोज वाधवा ने कहा, कांग्रेस को छोड़ना उनका व्यक्तिगत फैसला, हम लोग अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। उन पर किसी प्रकार का दबाव है हमें नहीं पता। बीजेपी के प्रदेश में 10 साल की सरकार हो चुकी है, उन्होंने क्या दबाव डाला हमें नहीं मालूम। हमने भी अपनी ओर से उन्हें मनाने का प्रयास किया और उन्होंने बीजेपी के सामने 2 बार का चुनाव लड़ा। बाकी बीजेपी में जाना उनका व्यक्तिगत फैसला है। पिछले 5 साल के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भ्रष्टाचार हुआ, जिस पिछले 10 साल के अंदर सरकार ने जितना भ्रष्टाचार किया, अब जनता को ये तय करना है। सरकार जो बननी है वो जनता के वोट से बननी है, वोट जनता ने देने हैं। अब ये जनता को तय करना है कि इनको दोबारा से लूटने की छूट देनी है या एक ईमानदार नगर निगम की सरकार बनानी है। कांग्रेस नेता दिवांशु बुद्धिराजवा ने कहा कि चुनाव लोगों ने लड़ना है, जनता ने लड़ना है और करनाल की जनता इस बार ईमानदार और सशक्त निगम चाहती है, भ्रष्टाचार से छुटकारा चाहती है, इसलिए जनता इस बार मनोज वाधवा को चुनेगी। त्रिलोचन सिंह जी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत फैसला है और कोई बात नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। और जैसा कि बताया कि किस प्रकार का प्रेशर है हमें नहीं पता। भाजपा ने, क्योंकि 10 साल की सरकार हो चुकी है और अब भाजपा ने क्या प्रेशर डाला है, उन्होंने इस बात का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन हमने भी अपनी ओर से प्रयास किया कि जिन्होंने 2 बार विधानसभा का यहाँ से चुनाव लड़ा, पार्टी ने टिकट दी, पार्टी ने समय समय पर उनको विभिन्न पद दिए, लेकिन बावजूद उसके अगर इस प्रकार की बात है तो वो ठीक नहीं है। बाकी उनका व्यक्तिगत फैसला है। बहरहाल सरदार त्रिलोचन सिंह ने ये भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के भी फोन पर बातचीत हुई और मनाने के लिए भी कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए। मैं इन सब लोगों का सम्मान करता हूँ, मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।